हेलो दोस्तों, तो आज फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एरर टीचमेंट पर। तो आज हम कक्षा 11वीं का प्रश्न बैंक जो कि 2021-22 है उसका भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स यूनिट फर्स्ट आपको पूरा सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को एक भी स्किप ना करें क्योंकि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको दिखाए जाएंगे। और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें क्योंकि आपको यूनिट दूसरे का भी क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस है आपको सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यूनिट पहले का हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पहला सही विकल्प है दोस्तों। दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान। तीसरा एक वाक्य में उत्तर। फिर उसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न। चलिए दोस्तों डायरेक्टली हम आंसर की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनिए। पहला, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। तो दोस्तों मैं पहले ही बता दूं, मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड कराने आया हूं। तो पहले का आप सी नंबर लगा लीजिए 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर। फिर दूसरा है दोस्तों 1 mu बराबर होता है। तो इसका पहला नंबर दोस्तों मतलब कि A 1.6 गुणित 10⁻−7 kg। उसके बाद तीसरा है दोस्तों 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। तो इसका पहला नंबर 10⁻−10 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद चौथा नंबर दोस्तों संख्याओं इतने 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 में क्रमशः सार्थक अंकों की संख्या होगी। तो इसका पहला नंबर 2 3 3 होगा जाएगा। पांचवा विमित सूत्र से सही संबंध है। इसका हो जाएगा दोस्तों के अनुक्रमानुपाती mv²। क्वेश्चन नंबर दूसरा रिक्त स्थान की पूर्ति। किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सोल्यूशन भी दे दिया है, आप देख लीजिएगा। दूसरा, कोई गाड़ी 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है तो 1 सेकंड में 5 मीटर चलेगी। कैसे दोस्तों? 1 घंटे बराबर 3600 होते हैं सेकेंड्स और चल रही है 18 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर कितने मीटर हो गए? 18,000 मीटर। तो 1 सेकंड में चली गई दूरी 3600 में 18,000 का भाग दे दीजिए, आपका निकल जाएगा। फिर तीसरा दोस्तों 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर S-2 बराबर 10⁻⁻7 जी सेंटीमीटर S-2 के बराबर होता है। तीसरा 1 kg m स्क्वायर S⁻⁻2 बराबर 10⁻⁻7 जी सेंटीमीटर स्क्वायर S⁻⁻2 बराबर होते हैं। उसके बाद चौथा दोस्तों ग्रह तारों आदि की दूरियों को खालिस्तान विधि द्वारा मापा जाता है। तो लंबन विधि द्वारा मापा जाता है। फिर पांचवा वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 अर्क सेकंड का कोण अंतरिक करे पार्सक कहलाती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद छठवां बल का विमेय सूत्र mLT-2 होता है। फिर छठवां दोस्तों 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के। क्वेश्चन नंबर तीसरा एक वाक्य में उत्तर। पहला, पार्सक किस राशि का मात्रक है? तो पार्सक लंबाई यानी कि दूरी का मात्रक होता है। दूसरा, निरपेक्ष त्रुटि क्या है? किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और व्यक्तिगत मान के अंतर के परिणाम को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, जिसको F से दर्शाया जाता है। तीसरा, अपेक्षित त्रुटि क्या है? मापन का माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उस भौतिक राशि के माध्य मान के अनुपात को अपेक्षित त्रुटि कहते हैं। चौथा दोस्तों, यादृच्छिक त्रुटि का निवारण किस प्रकार किया जाता है? इसके निवारण के लिए सभी मापों को जोड़कर मानों की संख्या से भाग दे दिया जाता है, जिससे अधिकतम शुद्ध मान A मीन प्राप्त हो जाता है। मतलब कि A मीन बराबर होता है A1 + A2 + A3 AN बटे AN। उसके बाद पांचवा अल्पतमांक त्रुटि का निवारण किस प्रकार किया जाता है? उच्च परिशुद्धता के उपकरण का उपयोग करके प्रयोगात्मक तकनीक में सुधार आदि से हम अल्पतमांक त्रुटि कम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों छठवां नंबर पे, किसी वर्नियर यंत्र का मुख्य स्केल एक खाने का मान 1 mm तथा वर्नियर पर खानों की संख्या 20 हो तो इसका अल्पतमांक ज्ञात कीजिए।
तो दोस्तों अल्पतमांक बराबर खाने का मान बटे खानों की संख्या। तो खाने का मान हमारा 1 है और खानों की संख्या 20, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 0.05 मीटर आ जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों 7वां नंबर, इतने में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो सार्थक अंकों की संख्या 5 है दोस्तों। फिर उसके बाद 8वां नंबर, बल के मात्रक न्यूटन को मूल मात्रकों के रूप में लिखिए। बल का मात्रक न्यूटन F बराबर ma, तो N बराबर kg इंटू m बाई s स्क्वायर। उसके बाद 9वां दोस्तों, परमाणु नाभिक के अमाप की कोटि लिखिए। तो 10 की घात -14 मीटर होती है दोस्तों। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, SI मात्रक पद्धति की सभी मूल राशियों एवं इनके मात्रक लिखिए। मूल मात्रक लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, ताप केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। पूरक मात्राएं नहीं लिखनी है दोस्तों। फिर उसके बाद दूसरा, भौतिकी का एक प्रसिद्ध संबंध किसी कण के चाल द्रव्यमान m1 विराम m0 इसकी चाल v तथा प्रकाश की चाल c के मध्य है। कोई छात्र इस संबंध को लगभग सही याद कर लेता है लेकिन स्थिरांक c लगाना भूल जाता है। वह लिखता है m बराबर m0 बाई रूट m माइनस वी स्क्वायर। स्थिरांक c लगाकर सही संबंध लिखिए। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। तीसरा भी आप सीधे से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तीसरे के बाद चौथा, विमीय विश्लेषण की सीमाएं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। उसके बाद 5वां, धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्रमशः ये दी गई है। उचित शीर्षक सार्थक अंकों का शीट का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका भी दोस्तों हमने यहाँ पे दे दिया है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद 6वां, किसी भौतिक राशि निम्न अनुसार P बराबर a स्क्वायर इंटू बी बाई रूट सी यदि a b c के मापन में क्रमशः 1%, 2% एवं 4% की त्रुटि हो तो P प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और लिख लीजिएगा। सातवां, विमीय विश्लेषण के उपयोग। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, क्योंकि यूनिट दूसरा भी जल्द ही आने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।